हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम कर रहे थे एसएससी जीडी के जो 2024 में 53 शिफ्ट हुई थी, उन शिफ्ट का हम डेली रिवीजन कर रहे हैं। और कल हमने क्लास नहीं ली थी क्योंकि परसों हमने 4 शिफ्ट का रिवीजन किया था और हम डेली 2 शिफ्ट या 3 शिफ्ट का रिवीजन करते हैं। तो आज भी हम 2 या 3 शिफ्ट का ही रिवीजन करेंगे। और अगर आपने 7 क्लास ना देखी हो तो इससे पहले हमने 7 क्लास को अपलोड कर दिया है और उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप उनको भी देख सकते हैं। और आज है डे 8, तो आज की क्लास भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी। और जितने भी इसमें क्वेश्चन डिस्कस होंगे, जो 20 क्वेश्चन है उनके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस होंगे। तो अंत तक बने रहें, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं हम हमारी आज की क्लास। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, धम्म शब्द एक प्राकृतिक शब्द है जिसका संबंध प्राचीन भारत के किस शासक से है? तो इसका संबंध है अशोक से, और अशोक के पिता का नाम था बिंदुसार, और बिंदुसार के पिता ये कौन थे? तो ये थे, तो इनका नाम बताना आपको कमेंट बॉक्स में। और चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। राजराज चोल फर्स्ट, इसने बृहदेश्वर या ऐरातेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था तंजौर तमिलनाडु में। और अशोक का 13वां शिलालेख जिससे हमें कलिंग विजय के बारे में उल्लेख मिलता है। और कलिंग युद्ध ये 261 ईसा पूर्व में हुआ था। और कलिंग के बाद अशोक ने कोई भी युद्ध नहीं लड़ा और हमेशा के लिए युद्धों को त्याग दिया था। इसे ही अशोक की धम्म नीति को कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, सितंबर 2023 से मास्टर कार्ड इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया था? तो ये रजनीश कुमार को नियुक्त किया गया था 2023 में। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य क्या हासिल करना है? सामाजिक और आर्थिक न्याय को हासिल करना है। और डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 में है और ये हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए हैं। अनुच्छेद 36 से 51 में इनका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 40 काफ़ी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है जिसमें बताया गया है कि ग्राम पंचायत का गठन किस प्रकार होगा। और अनुच्छेद 44 में बताया गया है समान नागरिक संहिता, और समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य है गोवा, और इसके लिए बिल पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड। और अनुच्छेद 39 यानी कि ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, निःशुल्क कानूनी सहायता से संबंधित है। 49 में है जो दुधारू पशु है, जब गाय भैंस इत्यादि के वध पर रोक लगाई गई है। अनुच्छेद 50 में बताया गया है कार्यपालिका और जो न्यायपालिका होती है उनके बीच शक्तियों का विभाजन किया गया। अनुच्छेद 51, इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति या भारत की विदेश नीति का उल्लेख मिलता है। तो ये थे यहाँ के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का वह तापमान और दाब होता है जिस पर उस पदार्थ के 3 चरण गैस, ठोस और द्रव ऊष्मागतिकीय साम्य में एक साथ रहते हैं। तो ये होता है त्रिक बिंदु, तो इसको ट्रिपल पॉइंट के नाम से जानते हैं। हरित क्रांति से संबंधित कौन सा कथन है सही है? हरित क्रांति 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा प्रारंभ की गई थी और विश्व में हरित क्रांति का जनक उन्हीं को माना जाता है। तो विश्व में नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है और भारत में एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। और भारत में ये गेहूं और धान के उत्पादन में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इसके बाद जो फर्टिलाइजर्स होती है, कीटनाशक होती है, उनके यूज़ में भी वृद्धि हुई थी। और एम एस स्वामीनाथन जिनका 2023 में निधन हो गया था और 2024 में इनको भारत रत्न अवार्ड भी दिया गया था। स्वतंत्रता दिवस ये कब मनाया गया है? स्वतंत्रता मनाया गया है 2023 में, और 78वां ये 2024 में, और जो अब 2025 होगा उसमें 79वां संविधान जो स्वतंत्रता दिवस ये मनाया जाएगा। शास्त्रीय नृत्य में कौन सा रस क्रोध को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है रौद्र को। और वीर रस ये उत्साह को दर्शाता है। 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत 1 जनवरी डैश को विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना। तो ये 1995 को बना था। और WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। हेडक्वार्टर जिनेवा में स्थित है। और इससे पहले 1948 में एक स्थापना हुई थी, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, और इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। और इसी को
1995 में WTO के रूप में बदल दिया गया था। भारत सरकार के द्वारा आयोजित सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना 2011 ने परिवारों का कितना श्रेणियों में स्थान दिया? तो ये 3 श्रेणियों में स्थान दिया था। निम्न में से किसने राष्ट्रीय खेल 2023 में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते हैं? तो ये महाराष्ट्र ने जीते हैं। और राष्ट्रीय खेल 2023 वाला हुआ है गोवा में, जो 37वें क्रम का था। मोगा इसका शुभंकर था। और 38वां उत्तराखंड में 2024 वाला होगा। जब एक शटल को हवा में ऊंचा उड़ाया जाता है तब खिलाड़ी के पास सीधे विरोधी कोर्ट के फर्श पर एक शक्तिशाली ओवरहेड शॉट लगाने का समय होता है। और इसे किस नाम से जानते हैं? तो इसे स्मैश के नाम से जानते हैं। समाज सुधारक राजा राम मोहन राय भारत में किस सामाजिक सुधार आंदोलन से संबंधित है? तो ये ब्रह्म समाज से संबंधित है। और ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की थी। और आत्मीय सभा की स्थापना इन्होंने 1815 में की थी। और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर सेकंड ने दी थी। और 1829 में सती प्रथा का अंत विलियम बेंटिक ने किया था, जो भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। और सती प्रथा का अंत करने में महत्वपूर्ण भूमिका या महत्वपूर्ण प्रयास राजा राम मोहन राय के द्वारा ही किए गए थे। राज्य की लोक सेवा में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? भाग 4 में। और कुछ देर पहले ही हमने देखा था अनुच्छेद 50। तो अनुच्छेद 50 में इसका वर्णन है। भाग 5 केंद्र से संबंधित है। भाग 4A इसमें मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। और 51A अनुच्छेद में वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। मूल संविधान में 0 मौलिक कर्तव्य थे। और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसमें 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। और 11वां मौलिक कर्तव्य ये जोड़ा गया था 51A के पार्ट के में। और ये 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं, जो अनुच्छेद 12 से 35 तक है। और इसमें 6 मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। अनुच्छेद 31 में संपत्ति का मौलिक अधिकार, लेकिन इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा कानूनी अधिकार बना दिया गया था अनुच्छेद 301 के तहत। तो इतनी बात हमको यहाँ पर रखनी है ध्यान। निम्न में से किस कलाकार ने सरायकेला के छऊ नृत्य में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? तो ये तपन कुमार पटनायक के द्वारा जीता गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? पुरुषों की साक्षरता दर है 82.14% है। राजस्व व्यय के बारे में कथन को पढ़िए। तो राजस्व व्यय केंद्र सरकार की भौतिक या वित्तीय संपत्ति के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। केंद्र सरकार की भौतिक और वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के लिए ही राजस्व व्यय किया जाता है। और ये सरकारी विभागों और विभिन्न सेवाओं के सामान्य कामकाज, सरकार द्वारा लिए गए ऋण, ब्याज भुगतान और राज्य सरकारों और अन्य पार्टियों को दिए गए अनुदानों के लिए खर्चों से संबंधित है। ये भी यहाँ पर कथन गलत हो जाएगा। जो सरकारी विभाग हैं उनसे जो अनुदानों के लिए खर्चे से संबंधित ये नहीं होगा। तो यहाँ पर दोनों ही कथन गलत हो जाएंगे। सितंबर 2023 में 1 वर्ष के कार्यकाल के लिए प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के निदेशक मंडल के अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो ये KN शांत कुमार को चुना गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने 31 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय एकता दिवस पर कर्तव्य पथ पर देश के युवाओं के लिए मेरा युवा भारत MYE भारत प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था। तो 31 अक्टूबर को होता है राष्ट्रीय एकता दिवस। और ये सरदार पटेल की जयंती पर मनाया जाता है। निम्न में से किस गायक ने संबलपुरी लोकगीत रंगबती को लोकप्रिय बनाया? तो ये बनाया था कृष्ण पटेल के द्वारा। ओलंपिक खेलों में पूल तैराकी 8 लेन में विभाजित कितने मीटर लंबे स्विमिंग पूल के अंदर होता है? तो ये 50 मीटर लंबे स्विमिंग पूल के अंतर्गत होता है। और जो तैराकी होती है उसमें बैक स्ट्रोक होता है, ब्रेस्ट स्ट्रोक होता है, और ये ही महत्वपूर्ण होते हैं। अब हम देखेंगे सेकंड शिफ्ट का रिवीजन। सेकंड शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य का संबंध कथक से है? तो कथक का संबंध है उत्तर प्रदेश और राजस्थान यानी कि नॉर्थ इंडिया से संबंधित है। केरल से संबंधित है कथकली और मोहिनीअट्टम। आंध्र प्रदेश से संबंधित है कुचिपुड़ी। और भारत में 8 क्लासिकल डांस है जिनका वर्णन हमें भरत मुनि के नाट्यशास्त्र से मिलता है। और नाट्यशास्त्र को ही पंचम वेद के नाम से जानते हैं।
बैंक दर में कमी मुद्रास्फीति में क्या कर सकती है? तो अगर बैंक की दर कम होगी तो लोग ज़्यादा पैसे बैंक से लेंगे, तो मुद्रापूर्ति में वृद्धि हो सकती है। अगर बैंक दर में कमी हो तो अगर बैंक दर में वृद्धि कर दी जाए तो मुद्रापूर्ति में कमी आएगी। भरतनाट्यम के लिए 2009 में पद्म भूषण जीतने वाले जोड़े कौन हैं? तो जोड़े हैं महबूब सुबहानी और कलीसाबी महबूब। तो महबूब सुबहानी और कलीसाबी महबूब, तो ये जोड़े हैं जिन्होंने 2009 में पद्म भूषण अवार्ड भरतनाट्यम के लिए जीता था और भरतनाट्यम का संबंध है तमिलनाडु से। आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना है? हाइड्रोजन का है 1, हीलियम का है 2, लिथियम का है 3, बेरिलियम का है 4, बोरोन का है 5, कार्बन का है 6। तो इस प्रकार ये हैं होते हैं कार्बन के जो परमाणु क्रमांक होते हैं। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन कौन निर्धारित करता है? तो भारत की संसद निर्धारित करती है और भारत में वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में 33 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश होता है और वर्तमान मुख्य न्यायाधीश 51वें मुख्य न्यायाधीश हैं संजीव खन्ना, और इससे पहले बने थे DY चंद्रचूड़ और इनका वेतन होता है 2.8 लाख महीने होता है। और जो अन्य न्यायाधीश होते हैं इनका वेतन होता है 2.5 लाख रुपये महीना। और जो हाईकोर्ट होता है उसका मुख्य न्यायाधीश का वेतन होता है 2.5 लाख और जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनका वेतन होता है 2.25 लाख। ये 2,25,000 रुपये महीना इनका वेतन होता है। सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 में 2023 के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर किसको चुना गया? तो शक्तिकांत दास को चुना गया था जो 25वें गवर्नर थे। और 26वें गवर्नर अभी हाल ही में बन गए हैं संजीव मल्होत्रा। तो ये बन गए हैं संजय मल्होत्रा जो 26वें गवर्नर हैं। उर्जित पटेल इनसे पहले गवर्नर थे, 24वें गवर्नर। रघुराम राजन इनसे भी पहले थे और दास सुब्बाराव इनसे भी पहले थे। और जस्ट ए मर्सिनरी पुस्तक दास सुब्बाराव के द्वारा लिखी गई है। जून 2023 तक नागरिकों को उनके घरों से कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए बहुभाषी भारत कानूनी ऐप कानूनी हेल्पलाइन के लिए किसने लॉन्च किया? तो ये न्यायमूर्ति MN वेंकटचलैया के द्वारा लॉन्च किया गया था। कौन सा शब्द क्रिकेट से संबंधित नहीं है? तो क्रिकेट से संबंधित नहीं है तो रन है और ड्रिबलिंग, इसका संबंध क्रिकेट से नहीं होगा। तो इसका संबंध किस खेल से होगा? तो ये बताना आपको कमेंट बॉक्स में। निम्न में से किसने 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया था? तो ये स्वामी विवेकानंद ने किया था। और 1894 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में विवेकानंद के द्वारा ही की गई थी। और 1897 में बेलूर मठ या रामकृष्ण मिशन की स्थापना इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर इनके द्वारा ही की गई थी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A का पार्ट 1 किससे संबंधित है? तो ये सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा और हिंसा का त्याग करने से संबंधित है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 2023 में किसकी अवधि के लिए 13,000 करोड़ के वित्तीय परिव्यय के साथ एक नई केंद्रीय क्षेत्रीय योजना PM विश्वकर्मा को मंजूरी दी है? तो ये 5 वर्ष के लिए मंजूरी दी है। भारत अपनी लगभग कितनी भूमि अफगानिस्तान के साथ साझा करता है? अफगानिस्तान के साथ साझा करता है 106 किलोमीटर। और मैक्सिमम बांग्लादेश के साथ 4,096.7 किलोमीटर भूमि साझा करता है। और हमने ट्रिक पढ़ी थी बचपन में MBA किया, तो बचपन और MBA को ही हम ध्यान रखेंगे। और भारत से सीमा बनाने वाले देशों की संख्या है 7। सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है बांग्लादेश, फिर बनाता है चीन, फिर है पाकिस्तान, फिर है नेपाल, फिर है म्यांमार, फिर है भूटान और सबसे अंत में है अफ़गानिस्तान। तो सबसे कम सीमा बनाता है 106 किलोमीटर अफ़गानिस्तान, सबसे ज़्यादा बनाता है 4,096.7 किलोमीटर बांग्लादेश। भारत ने दूसरे एशियाई खेलों की मेजबानी किस वर्ष की थी? तो 1982 में की थी और पहली बार ये 1951 में हुए थे। और केरल का पारंपरिक उत्सव तो ये कौन सा है? तो पारंपरिक उत्सव है ओणम फेस्टिवल। ये मनाया जाता है 10 दिन तक और इसका पहला दिन आथम कहलाता है और 10वां दिन थिरु ओणम। बैसाखी पंजाब और हरियाणा में मनाया जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल। ये नागालैंड राज्य में 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है और 10 दिन का फेस्टिवल है, दिसंबर महीने में मनाया जाता है।
और इसकी शुरुआत सन 2000 से हुई थी और 2024 में ये 25वें क्रम का बनाया गया और 2024 में पार्टनर कंट्री ये वेल्स देश को बनाया गया है। 15वां क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म बांसुरी गुरु में किस भारतीय संगीतकार के जीवन पर आधारित है? तो ये हरिप्रसाद चौरसिया के नाम पर आधारित है। पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर से संबंधित है। पंडित रविशंकर इनका संबंध है तबला, इनका संबंध सितार से है। निम्न में से कौन चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी थी? तो कुमार देवी चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी थी। श्रीलंका भारत से पाक जलडमरू और मन्नार की खाड़ी के द्वारा समुद्र के एक संकीर्ण चैनल से अलग होता है। तो मन्नार की खाड़ी और जलडमरू पाक जलडमरू से अलग होता है। फ्री थ्रो का खेल शब्द कौन सा है? तो ये बास्केटबॉल का खेल शब्द है। भारत की निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना ने अपना लक्षित विकास हासिल किया था? तो ये 8वीं योजना ने हासिल किया था। वैधानिक तरलता अनुपात या स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR क्या होता है? तो ये होता है यह जमाओं का वह प्रतिशत है जो किसी बैंक में अल्पकाल में तरल रूप में रखना होता है। तो ये होता है SLR। और रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट होता है वह न्यूनतम दर जिसके द्वारा RBI किसी बैंक को जिस दर पर लोन देता है, अल्पकाल के लिए जो लोन देता है उसको रेपो रेट कहा जाता है। तो और रिवर्स रेपो रेट, जब बैंक के पास ज़्यादा धन हो जाता है तो वो RBI को जो धन देता है तो उसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो ये भी हमको यहाँ पर रखना है ध्यान। और आज हम 2 ही शिफ्ट का रिवीजन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।